नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माई राइजिंग राजस्थान में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2026 के से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो देखते जाएंगे और अपने आंसर बताएंगे। लास्ट में फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा वो भी आप ज़रूर बताएंगे। तो बात करें फर्स्ट पर्सन के बारे में। लिखा है हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? कि जो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, वो किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ या फिर ओईसीडी? तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है वो जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिशन लाइफ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मिशन लाइफ नाम से जो पहल शुरू हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रक्षा निर्यात बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करना या कृषि निर्यात बढ़ाना। तो जो मिशन लाइफ है उसका मेन जो मूल उद्देश्य वो है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ाएगी। लोगों में पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण के अनुकूलित जीवन शैली को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को, किस डेट को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 15 जनवरी? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वो है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है कार्बन टैक्स, जैव विविधता संरक्षण, बैंकिंग सुधार या फिर हरित ऊर्जा निर्यात। तो जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ से सही जवाब होगा वो होगा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। अगला प्रश्न है ब्रिक्स के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? कि जो ब्रिक्स का विस्तार है उसके संबंध में नया देश कौन सा शामिल हुआ है? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, तुर्की या फिर मलेशिया? तो यहाँ से सही जवाब होगा सऊदी अरब देश है वो जो ब्रिक्स के विस्तार से संबंधित संदर्भ में हाल ही में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट मुख्य रूप से किन देशों के सहयोग से संबंधित है? ऑप्शन है विकसित राष्ट्र, G7 देश, विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाएं, यूरोपीय संघ। तो जो ग्लोबल साउथ समिट है वो किससे संबंधित है, किन देशों के संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाएं की एक ऐसी इकोनॉमी जो विकासशील मतलब डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, उसके लिए आएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ डे ये किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? और ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे वो मनाया जाता है 14 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? जर्मनी, जापान, फ्रांस या दक्षिण कोरिया? तो यहाँ से सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए भारत ने अभी किस देश से समझौता किया है? वो है जापान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 18 जनवरी? तो यहाँ से सही जवाब होगा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्या उद्देश्य है? डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना, डिजिटल कृषि या डिजिटल बैंकिंग? तो देखो आयुष्मान भारत नाम से भी पता चल सकता है, तो इसका जवाब क्या होगा? वो होगा डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना। आयुष्मान भारत जैसे आयुष्मान नाम से पता चल जाएगा। अगला है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 26 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस वो मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, INS इम्फाल किस प्रकार का पोत है? जो INS इम्फाल है वो एक पनडुब्बी है या विमान वाहक पोत है या विध्वंसक युद्ध पोत है या फिर गश्ती पोत है? तो जो INS इम्फाल है वो किस प्रकार का पोत होगा? वो एक विध्वंसक युद्ध पोत है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IMF या फिर ADB? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच है वो विश्व जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? जो ब्लू इकोनॉमी शब्द है वो किससे संबंधित है? खनन उद्योग, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, जल विद्युत परियोजना या फिर मत्स्य पालन निर्यात? तो जो ब्लू इकोनॉमी है वो किससे संबंधित है? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग उससे संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर डे, वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या मालदीव? तो मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास भारत द्वारा किया गया था वो श्रीलंका के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, चंद्रमा पर रोवर भेजना, मानव को अंतरिक्ष में भेजना, मंगल ग्रह मिशन या फिर कोई उपग्रह प्रक्षेपण का उद्देश्य है। तो जो गगनयान मिशन है उसका उद्देश्य क्या है कि जो मानव है, इंसान है, उनको कहाँ पर भेजना है? अंतरिक्ष में भेजना उसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स डे कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा यूरेनियम संवर्धन किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा यूरेनियम संवर्धन किससे संबंधित है? कृषि, ऊर्जा, परमाणु तकनीक या रक्षा उपकरण? तो जो यूरेनियम संवर्धन किससे संबंधित है? परमाणु तकनीक की। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? कि जो हाल ही में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो यहाँ से सही जवाब होगा 76वां 76th जो रिपब्लिक डे था वो सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 2026 को। तो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी माह से लिए गए। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।